ध्यान दीजिए, स्टार्ट कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, समझिएगा। मेंस्ट्रुएशन मतलब कैसा, जैसे कि आपने देखा होगा, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्या है ये? क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं बोल दूं इस क्वाड्रिलेटरल में कि दोनों साइड्स इक्वल है और ये दोनों साइड्स इक्वल है, क्या नाम हो जाएगा इसका? रेक्टेंगल। क्या नाम हो जाएगा? रेक्टेंगल। अभी रेक्टेंगल भी नहीं, अभी सिर्फ पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। फिर मैंने इधर पे ना सारे एंगल राइट एंगल कर दिए, अब ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। समझिएगा, अभी रेक्टेंगल है तो दो चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। पहले तो एरिया, अगर मैं इसको लेंथ बोलूं और इसको विड्थ बोलूं तो एरिया क्या आएगा बताइए? लेंथ इंटू विड्थ। दूसरा इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर समझते हैं क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब है लेंथ ऑफ बाउंड्री, है ना, लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस, ठीक है ना, लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस। देखिए क्या क्या आएगा, एक तो L प्लस B प्लस L प्लस B, हो गया पूरा, मतलब 2 ठो L 2 ठो B, तो इंटू L प्लस B। समझ में आ गया। तीसरा आया डायगोनल। क्या आएगा? डायगोनल। बात को समझिएगा, ये डायगोनल। आप देख पा रहे हो ट्राइंगल एबीसी को ध्यान से। एबीसी कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में एसी क्या है? यहाँ पे डायगोनल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो डायगोनल का लेंथ आ गया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ गया समझ में? चलिए, ये तो कहानी थी किसकी? रेक्टेंगल ही कहानी थी। ये जैसे मैंने ना ये बनाया, क्या बनाया ये क्वाड्रिलेटरल है। क्या है ये? क्वाड्रिलेटरल। मैंने ऐसा बोल दिया कि चारों साइड्स इक्वल है। क्या बन गया ये रोम्बस बन गया। क्या बन गया? रोम्बस। फिर मैंने ना सारे एंगल 90 डिग्री कर दिए। ध्यान रखिएगा, मैं एक साथ तीन तीन चीजें बता रहा हूं आपको। अब ये क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को? स्क्वायर। सबसे पहले इसका एरिया, एरिया क्या आएगा भाई? लेंथ इंटू विड्थ। ये साइड भी ए और ये साइड भी ए, लेंथ इंटू विड्थ कितना आ गया बोलो? ए स्क्वायर। सेकंड में आता पेरीमीटर। पेरीमीटर ए चारों ए जुड़ जाएंगे 4a। ब्रदर डायगोनल आएगा भाई, डायगोनल ए अंडर रूट ऑफ 2। इधर पुट कर देना, लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए बाहर आ जाएगा, रूट 2 अंदर आ जाएगा। इस तरीके से जितने भी 2D और 3D फिगर्स हैं, उन 2D 3D फिगर्स की जो मेजरमेंट है, उसी मेजरमेंट का जो एक कंबाइन स्टडी है उसको हम मेंसुरेशन बोलते हैं। ठीक है ना। किसी भी 2D या 3D शेप्स जो हैं, फिगर्स जो हैं, उनकी लेंथ, विड्थ, एरिया, हाइट, पेरीमीटर, डायगोनल्स, वो सारी चीजें का जो मेजरमेंट है ना, उसका जो एक कंबाइंड स्टडी है उसे हम क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन। मैंने अभी 2D में दो चीजें बता दी आपको, एक तो रेक्टेंगल, दूसरा क्या? स्क्वायर। अभी मैं सर्कल बताने जा रहा हूँ, ट्राइंगल बताने जा रहा हूँ, पैरेललोग्राम बताने जा रहा हूँ। समझ रहे हैं ना? ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है। ये सब कुछ कहाँ पढ़ते हैं अपन? मेंसुरेशन में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? मेंसुरेशन में। समझिएगा बात को, छाप लीजिए प्लीज इसको और आगे बात करें, नोट कीजिए प्लीज। अब देखिएगा, इसके बाद मैं बताऊं आपको ट्राइंगल। हालांकि मैं आपको ट्राइंगल लगभग हर टाइप के बता चुका हूं हेरोन्स में, फिर भी मैं और बता दे रहा हूं। मैं क्या है, कहीं कमी नहीं चाहता कि आपके सामने कोई क्वेश्चन आए और आप बोलो अरे सर वो आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गया, तो आपको पता रहना चाहिए, है ना। चलिए समझिएगा, बात हो रही है ट्राइंगल की। ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना सबको बराबर? ट्राइंगल मैं आपको बता दूं एरिया के हिसाब से, सबसे पहले तो एक ट्राइंगल होता है जिसका हमें कुछ नाम नहीं पता रहता, बस उसकी साइड्स गिवन रहती हैं। ठीक है ना। ये साइड हो गई ए, बी के सामने वाली बी और सी के सामने वाली सी। इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं हम? इसका एरिया फाइंड करते हैं अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ एस की मीनिंग क्या है? सेमी पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर। और इसका पेरीमीटर भी क्या होता है भाई? पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, ए प्लस बी प्लस सी। हो गया? समझिएगा, ये तो वो ट्राइंगल हुआ जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था, सिर्फ साइड्स गिवन थी। दूसरा ट्राइंगल हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या हुआ? इक्विलेटरल ट्राइंगल। बात समझिएगा, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी हर एक साइड इक्वल है, ए बी सी। ये भी ए, ये भी ए,
और ये भी ए, है ना, ये एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड भी है और ये मीडियन भी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में वही एल्टीट्यूड होता है, वही मीडियन होता है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है। इसका एरिया क्या आएगा मालूम आपको, इसका आएगा √3/4 ऑफ साइड स्क्वायर। क्या आता है, √3/4 ऑफ साइड स्क्वायर। और इसका पेरीमीटर क्या होता है भाई मालूम आपको, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 3a। समझ में आ गया। इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, एल्टीट्यूड ऑन एनी साइड, है ना। तो एल्टीट्यूड क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर है, फॉर्मूला क्या आएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस a²/4, 3a²/4, तो √3/2a क्या आएगा, √3/2a, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, √3/2a। एल्टीट्यूड भी आ जाएगा, समझ आ गया, क्लियर हो गया। तीसरा आया राइट एंगल ट्राइंगल, या राइट ट्राइंगल लिख लो सीधे सीधे, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। इसका एरिया क्या आएगा भाई, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट उसको बोलते हैं जो बेस पे परपेंडिकुलर हो। अगर मैं इसको बेस ले रहा हूं तो ये हाइट है, अगर मैं इसको बेस ले रहा हूं तो इधर से हाइट आएगी, अगर मैं इसको बेस ले रहा हूं तो इधर से हाइट आएगी। आया समझ में, कैसा भी क्वेश्चन आए आपसे हो जाएगा, समझ गए ना बात को। ये थी कहानी ट्रायंगल की, फटाक से छाप लीजिए। राइट ट्रायंगल में एक और चीज सबसे क्लियर और कॉमन क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जो आपको मेंसुरेशन है बहुत बार यूज करनी होगी। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, घबराना नहीं है ना। शुरुआत कर दी मैंने मेंसुरेशन की, क्लियर हो गया। छापो स्पीड से, फिर और देखते हैं। अब देखिए ट्रायंगल के बाद आता है सर्कल। क्या आता है, सर्कल। सर्कल की क्या कहानी है समझिएगा। सर्कल क्या है आपको मालूम है, एक 2D फिगर है ना, एक 2D फिगर है, समझिएगा। इसका एक फिक्स सेंटर होता है और उसके चारों तरफ बहुत सारे पॉइंट्स। व्हाट इज सर्कल, इट इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। अच्छा सर्कल बना है, ये सेंटर हो गया O, ये कोई पॉइंट हो गया सरकमफ्रेंस पे। हम सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट ले लें, सबका O से डिस्टेंस फिक्स रहेगा। क्या बोलते हैं उस फिक्स डिस्टेंस को, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। और ये जो रीजन है अंदर वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, एरिया। क्या बोलते हैं इसको हम, एरिया। क्या होता है भाई इसका एरिया, इसका एरिया होता है πr²। और इस बाहर वाली बाउंड्री को बोलते हैं सरकमफेरेंस। कितना होता है भाई ये सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस को पेरीमीटर भी बोलते हैं, समझिएगा। कितना होता है बोलिए, 2πr, ठीक है ना। और जो ये पूरी लाइन है ना, इसको डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमीटर। और डायमीटर होता कितना है, डबल ऑफ रेडियस। डायमीटर कितना होता है, डबल ऑफ रेडियस। समझ रहे हैं बात को, डायमीटर कितना होगा, डबल ऑफ रेडियस। तो इस तरीके से आप सर्कल की पूरी कहानी जान गए। सर्कल के बारे में एक और नई चीज बताने जा रहा हूं। हरिओम, ये सेंटर हो गया O, ये कोई पॉइंट A है, अब ये दूसरा पॉइंट B है, ये आर्क हो गया AB। इस आर्क AB ने सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड किया। तो इस पोर्शन का जो एरिया होगा उसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। सर्कल का कोई एक टुकड़ा, सेक्टर मतलब क्या हुआ, सर्कल का कोई एक टुकड़ा। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, θ/360 डिग्री इंटू πr², ठीक है। और ये जो आर्क है AB, इसकी लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क क्या आएगा बताइए, 2πr का कौन सा हिस्सा, θ/360। पूरा कितना है, 360 है, ये थीटा बना रहा है। कितना पोर्शन कवर कर रहा है ये पोर्शन कवर कर रहा है θ/360 डिग्री, ठीक है ना। तो ये लेंथ ऑफ आर्क और वो एरिया ऑफ क्या, सेक्टर। आगे बात समझिएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर भी मालूम चल गया आपको, लेंथ ऑफ आर्क भी मालूम चल गई, एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, डायमीटर रेडियस रिलेशन क्लियर हो गया। इस तरीके से सर्कल में जितने ही पैरामीटर पॉसिबल थे वो मैंने सारे आपके सामने रख दिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अपन अब 2D से 3D की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से, बेहद आसान है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। नोट करते जाइए, लर्न करते जाइए, मैं सबके डायग्राम्स भी बना रहा हूँ, ठीक है। समझिएगा होता क्या है, सबसे पहले आता है क्यूबॉइड। समझिए क्यूबॉइड की सच्चाई क्या क्या है, बात समझना। मेरे पास एक रेक्टेंगल था, मैंने उस रेक्टेंगल को ऐसे रख दिया। मेरे पास एक और रेक्टेंगल था, मैंने उस रेक्टेंगल को इसके ठीक पीछे रख दिया। समझ रहे हैं बात को, एक रेक्टेंगल था,
ये उसकी लेंथ थी और ये उसकी विड्थ थी। मैंने एक और रेक्टेंगल ठीक उसके पीछे रख दिया, उसकी भी लेंथ L है और विड्थ क्या है B। मेरे पास एक और रेक्टेंगल था, उसकी लेंथ थी H और विड्थ क्या थी B थी, उसको मैंने बाजू से रख दिया। मेरे पास एक और रेक्टेंगल था, उसकी लेंथ थी कितनी H और विड्थ कितनी थी B। समझिएगा बात को, उसकी लेंथ कितनी थी H और विड्थ कितनी थी B। 4 हो गए। मेरे पास एक और रेक्टेंगल था, उसको मैंने ऊपर रख दिया, उसकी लेंथ थी L और विड्थ क्या थी H। मैंने एक और नीचे रेक्टेंगल रख दिया, उसकी लेंथ थी कितनी L और विड्थ कितनी थी H। समझ में आ गया बढ़िया से। चलिए इस तरीके से क्या हो गया, हमने एक नया ज्योमेट्री बनाया। कितने रेक्टेंगल रखे मैंने इसमें, एक आगे एक ठीक उसके पीछे, एक लेफ्ट में दूसरा राइट में, ठीक है ना, और एक कहाँ पे टॉप पे और एक कहाँ पे बॉटम में। कितने रेक्टेंगल 6 रेक्टेंगल्स। कितने रेक्टेंगल्स 6 रेक्टेंगल। पहले की डायमेंशन LB, दूसरे की BH और तीसरे की क्या HL। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले की LB फर्स्ट में जो लिया था, दूसरे की B और H और तीसरे की क्या H और L। समझ में आ गया, इसकी H और L जो ये ऊपर वाली है। समझ में आ गया। चलिए 6 रेक्टेंगल रखे थे मैंने। कॉर्नर कितने आ गए, कॉर्नर्स कितने आए, कॉर्नर्स आ गए कितने 8 आ गए। एजेस कितनी आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 एजेस आ गई। एजेस तो जानते हैं ना आप, 12 एजेस आ गई। ठीक है 12 एजेस आ गई। 4 डायगोनल्स आ गए। कितने डायगोनल्स आ गए 4 डायगोनल्स। तो 6 रेक्टेंगल्स, 8 कॉर्नर्स, 12 एजेस और 4 क्या डायगोनल्स। बात आती है सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। टोटल सरफेस एरिया समझिए। कितने रेक्टेंगल हैं 6 रेक्टेंगल हैं। 2 LB वाले रखे थे मैंने आपके सामने आगे और पीछे, 2 BH वाले रखे थे साइड में, 2 HL वाले रखे थे टॉप पे और बॉटम पे। आप खुद भी देख पा रहे होगे LH दिख रहा है ना खुद ही से। तो 2 हो गए LB वाले तो उनका एरिया हो गया LB, 2 हो गए BH वाले तो उनका एरिया हो गया BH, 2 हो गए HL वाले तो उनका एरिया हो गया HL। 2 कॉमन ले लो, LB प्लस BH प्लस HL। दूसरे नंबर पे आता है CSA या लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। ये कई जगह लिखा रहता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो हम सब बड़े हो गए, सब जानते हैं कि छत, फ्लोर और वॉल्स में क्या डिफरेंस होता है। आप देख पा रहे होंगे जो मेरे चारों तरफ वॉल्स हैं यही वॉल्स हैं। तो वॉल में क्या देखने को मिलेगी हाइट्स। वॉल में क्या कॉमन है हाइट। इस वाली वॉल में लेंथ होगी तो इस वाली वॉल में विड्थ होगी, लेकिन हाइट सब में होगी। ठीक है ना। तो क्या देखा अपन ने 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू हाइट प्लस विड्थ इंटू हाइट, LH प्लस BH। समझ गए बात को, LH प्लस BH। ये आ गया आपका क्या CSA कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। आ गया समझ में। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आता है डायगोनल। क्या आता है डायगोनल। क्या होगा भाई डायगोनल, अंडर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये भी राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ही आता है। हालांकि होता कैसे ये भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई प्लेन है, अभी सिर्फ प्लेन, ये लेंथ हो गई और ये क्या हो गई विड्थ हो गई। समझ रहे हैं बात को, ये लेंथ है और ये विड्थ है, तो ये क्या होगा डायगोनल। ये क्या होगा डायगोनल। समझ रहे हैं बात को। ये डायगोनल क्या आएगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। डायगोनल क्या आएगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मैंने ये एक लाइन खींच दी हाइट, ये थी लेंथ, ये थी विड्थ, ये मैंने कर दिया हाइट। आप खुद ही देख पा रहे हो कि जो हाइट है ना वो डायगोनल के परपेंडिकुलर है। देख रहे हो आप, ये जो डायगोनल है, ये जो लेंथ हाइट है, ये डायगोनल के परपेंडिकुलर है। अगर मैं इधर से कोई ऐसी लाइन खींचूं, ठीक है ना, इधर से कोई लाइन खींचूं जो इस यहाँ तक आए, यहाँ से मैं लाइन खींचूं जो कहाँ तक आए इधर तक आए, इधर जहाँ मैं एक कैप पे टोकर मार रहा हूँ, तो अगर वो जो लाइन आएगी वो क्या बनाएगी एक राइट ट्राइंगल बनाएगी। क्या बनाएगी राइट ट्राइंगल। उसका परपेंडिकुलर ये हाइट होगी
और बेस ये डायगोनल होगा। बेस क्या होगा? ये डायगोनल, और वो लाइन होगी क्या? हाइपोटेनस। वही इसका, ठीक है ना, समझिएगा। इस तरीके से आपको क्यूबॉइड का सारा कुछ मालूम चल गया, समझ आ गया। जल्दी से उसको नोट करिए, फिर क्यूब डिस्कस करते हैं। यदि नोट कीजिए प्लीज, छाप लिया? चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे 6 रेक्टेंगल थे, तो क्यूब में क्या हो जाएंगे? 6 स्क्वायर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्क्वायर। और सबकी लेंथ क्या होगी? ए, ठीक है ना, सबकी लेंथ क्या होगी? ए होगी। लेंथ क्या होगी? ए। कोई एल बी एच नहीं, सब जगह क्या होगा? सिर्फ ए होगा। क्या होगा? ए। आ गया समझ में? कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, ए होगा। सबकी डायमेंशन ए। हालांकि अब तो अलग अलग थोड़ा ना है, 6 स्क्वायर्स हैं, है ना, ऑफ डायमेंशंस ए, ठीक है ना, एक ही डायमेंशन देखने को मिलेगी। 8 कॉर्नर, 12 एजेस, 4 डायगोनल्स, सब कुछ वही है। हर जगह ए आएगा, हर जगह ए आएगा अगर, तो ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? बोलिए 6a स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या देखने को मिल जाएगा? 4a स्क्वायर। और यहाँ पे भी सब जगह क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब a अंडर रूट ऑफ 3। समझ में आ गया? तो क्यूब भी हो गया, और क्या? क्यूबॉइड भी हो गया। समझ में आ रहा बराबर से कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया? तो आपको क्यूब के बारे में सब कुछ मालूम चल गया, और क्यूबॉइड के बारे में भी सब कुछ मालूम चल गया। अपन पहले क्यूब और क्यूबॉइड के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसके बाद सिलेंडर, स्फीयर, कोन वगैरह में जाएंगे, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। नोट कीजिए प्लीज। चलिए अब देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स हुज लेंथ इज दिस, ब्रेड्थ एंड हाइट। समझिएगा, लेंथ भी गिवन है, विड्थ भी गिवन है, और हाइट भी गिवन है। सरफेस एरिया फाइंड करना है। समझिएगा, लेंथ क्या है? 40 सेंटीमीटर, विड्थ क्या है? 27 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है? हाइट है 10 सेंटीमीटर। बात को समझिएगा, ये लेंथ, विड्थ, हाइट आपके सामने है। हमको सरफेस एरिया चाहिए, तो याद रखें, भले ही क्वेश्चन में सिर्फ सरफेस एरिया पूछा है, लेकिन मैं आपको सब कुछ फाइंड करा दूंगा। एक ही क्वेश्चन में सब कुछ फाइंड करा दूंगा, तो क्वेश्चन क्या है आपको आराम से समझ में आता रहेगा, है ना। तो घबराना नहीं है। नोटिस कीजिए बोर्ड की तरफ। सरफेस एरिया क्या होता है? बोलिए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो 2 टाइम्स ऑफ 40 इंटू 27, 27 इंटू 10, 10 इंटू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 27 4 जो 108 प्लस 270 प्लस 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐड करिए सबको, 270 एंड 1080 कितना आएगा? 1350, 1750 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया? 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका सरफेस एरिया। समझ आ गया? चलिए अब मैं इसी में ना आपको CSA फाइंड कर देता हूं। CSA, CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर लेटरल सरफेस एरिया, या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी इंटू एच। वैल्यू फटाक से पुट करिए। 2 टाइम्स ऑफ L कितना है? 40, B कितना है? 27, H कितना है? 10, 20 इंटू 67, 0 2 7 जो 14, 2 6 जो 12, आ गया 1340 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA आ गया। क्लियर? अब आता वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? LBH। वॉल्यूम क्या होता है? बोलिए LBH। लगता मैंने इंट्रो में बताया नहीं वॉल्यूम आपको। जान लीजिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? LBH। फटाक से वैल्यू पुट करो। 40 इंटू 27 इंटू 10, 10800 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया समझ में? अब बचा डायगोनल। डायगोनल भी फाइंड कर लो भाई। क्या होता है फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर मतलब 40 स्क्वायर 1600, B स्क्वायर 27 स्क्वायर। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729 प्लस 10 स्क्वायर 100, 2429। समझ आ गया? बोलिए बन जाएगा? अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना, है ना, मैं ये नहीं कर रहा। स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना बढ़िया से। समझ में आ गया? तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, डायगोनल सब कुछ फाइंड करके दे दिया।
बन जाएंगे अब। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया मजेदार मजेदार। अ बॉक्स ऑफ डायमेंशंस, हाँ डिटरमाइन द सीट, बताएं इसको। चलिए बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। क्वेश्चन को बस मेंसुरेशन में होता क्या है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारी जो इमेजिनेशन है ना, प्रॉब्लम को लेके अगर वो शार्प है तो गारंटी मानो कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है मेंसुरेशन का जो आपसे ना बने। बहुत ही शानदार तरीके से मेंसुरेशन है ना। और याद रखना जितना मैं इमेजिनेशन करा लेता हूँ मेंसुरेशन का, जल्दी आपको मिलेगा नहीं, ऐसा बोल रहा हूँ। बहुत ध्यान देने वाली चीज है, मेंसुरेशन पे बहुत कंसंट्रेट करिएगा। अगर आपको बन नहीं रहा है इसका मतलब कहीं आपने कुछ फॉल्ट कर रखा है, समझिएगा। अब बॉक्स ऑफ डायमेंशंस, बॉक्स की डायमेंशन दी है भाई, डायमेंशंस ऑफ बॉक्स, डायमेंशंस ऑफ बॉक्स क्या है भाई? डायमेंशन बॉक्स की लेंथ दी है 2 मीटर, विड्थ दी है 1.25 मीटर और हाइट दी है 85 सेंटीमीटर, मतलब 0.85 मीटर। समझ रहे हैं बात को? इज टू बी मेड, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर व्हेन द बॉक्स इज ओपन एट द टॉप। बॉक्स इज ओपन एट टॉप। मैंने जब आपको क्यूबॉइड ड्रॉ कराया था तो आपको याद होगा मैंने 2 रेक्टेंगल लिए, उनकी डायमेंशंस थी L और B, उनको आगे और पीछे रखा। 2 और लिए, उनकी डायमेंशन थी क्या? B और H, उनको कहाँ रखा? दोनों बाजू में रखा। 2 और लिए, उनकी डायमेंशन क्या थी? LH। क्या थी डायमेंशन? LH। उनको कहाँ रखा अपन ने? ऊपर रखा। LH को कहाँ रखा? ऊपर और नीचे। ये जो बॉक्स है वो टॉप से ओपन है, मतलब ऊपर से हट गया। ऊपर क्या क्या रहता है? एक तो हाइट रहती है, दूसरी क्या रहती है? लेंथ रहती है। सॉरी, एक तो क्या हो गया आपका ये लेंथ वेट जो अपन ने बोल रखा है, ऊपर वाला जो पोर्शन है समझिएगा, उसमें एक तो लेंथ रहती है, दूसरा विड्थ रहती है। क्योंकि हाइट कहाँ रहती है? वॉल्स में। हाइट कहाँ रहती है? वॉल्स में। देखिए 4 वॉल है, चारों में हाइट है, ऊपर क्या बचेगा? सिर्फ लेंथ और विड्थ। फ्लोर में क्या रहती है? लेंथ विड्थ। तो अगर फ्लोर नहीं है तो भी लेंथ विड्थ नहीं है, टॉप नहीं है तो भी लेंथ विड्थ नहीं है। तो एरिया ऑफ बॉक्स, एरिया ऑफ बॉक्स, पूरा सरफेस ले लो पहले। तो ये पूरा सरफेस ले लिया, ये पूरा सरफेस मैंने ले रखा है क्या? नहीं, टॉप नहीं है। टॉप में हाइट तो होगी नहीं, बॉटम में हाइट तो होगी नहीं। हाइट किस में रहती है? सिर्फ और सिर्फ वॉल में। क्या होगी? लेंथ और ब्रेड्थ। टॉप हटा दो, माइनस LB कर दो। चलो वैल्यू पुट कर दो, 2 टाइम्स ऑफ, वैल्यू पुट करो लेंथ का 2, विड्थ का 1.25, विड्थ का 1.25, हाइट का 0.85, हाइट का 0.85, h का 2 माइनस 2 इंटू 1.25, सबसे बाहर क्या? मीटर स्क्वायर। समझ गए बात को? अब देखिए 2 टाइम्स ऑफ 1.25 मतलब 2.5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 125 5 6 25 करी 62, 125 8 जा 1000 तो 1062, 1062 3 4 के बाद डेसिमल 1.0625। समझ गए बात को? प्लस मल्टीप्लाई कर दो 1.7 माइनस इसका मल्टीप्लाई करो 2.5। इधर जल्दी से ऐड कर लो इसको, 2.5 1.7 4.2, 4.2 कितना आएगा? 5.2625 माइनस 2.5। समझिएगा ध्यान से, मल्टीप्लाई करो इसका, 2 5 जा 10 कैरी 1 2 2 जा 4 कैरी 1 5 2 6 जा 12 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5 2 5 जा 10 माइनस 2.5। तो अपन इसे 10 माइनस 2 करेंगे तो कितना बचेगा? 8.025 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया अभी आपको? एरिया ऑफ बॉक्स या एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड। भाई जितने का बॉक्स बनेगा उतनी ना सीट लगाओगे, तो एरिया ऑफ बॉक्स या एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड। क्या प्रॉब्लम लग रही? बोलो जल्दी से। कुछ डिफिकल्ट है क्या? नहीं ना। टॉप खुला है या बॉटम खुला है मतलब LB नहीं है, एक सरफेस नहीं है, एक रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि पूरा बॉक्स बनाने में 6 रेक्टेंगल लगते हैं, 5 बचे होंगे, ये 5 का एरिया है। ऊपर वाला हटा दिया, ऊपर मतलब क्या? LB हटा दिया। क्या हटा दिया? LB। समझ रहे हैं बात को? एकदम सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में सब लिखा रहता है। छापो इसको, बस ध्यान से पढ़ना और सुनना बस है, बेहद आसान है। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं।
द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द क्यूब इज दिस, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। मिटाएं इसको। देखिएगा एक और बढ़िया क्वेश्चन कर रहा हूं सीट का। सीट आपके पास पहुंच चुकी है, क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करिए बस। सीट पहुंच चुकी है, सीट को सॉल्व करते रहिए। देखिएगा जल्दी से, क्वेश्चन में गिवन है डायगोनल ऑफ क्यूब, है ना। गिवन दैट, क्या गिवन है भाई, डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या है भाई? डायगोनल ऑफ क्यूब बोलिए, साइड रूट 3। क्या है डायगोनल ऑफ क्यूब? साइड रूट 3। समझ आ गया? क्यूब का डायगोनल क्या है बोलो? साइड रूट 3। और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? इसमें गिवन है 8 रूट 3। गिवन क्या है बोलो? 8 रूट 3। क्वेश्चन में लिखा है कि डायगोनल ऑफ क्यूब इज 8 रूट 3, और हमको पता है डायगोनल ऑफ क्यूब होता क्या है? साइड रूट 3। तो आप देखिए साइड रूट 3 किसके बराबर है? 8 रूट 3 के। रूट 3 कट जाएगा, साइड कितनी आएगी बोलो? साइड आएगी 8 सेंटीमीटर। सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर भी था, 8 सेंटीमीटर। अब बोलते हैं फाइंड द सरफेस एरिया। अब आप ही बताओ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? बोलिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a स्क्वायर 6 इंटू 8 स्क्वायर 6 इंटू 64। क्या आएगा? 6 4 जा 24 करे 2, 6 6 जा 36 इंटू 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? दूसरी चीज देख लीजिए, वॉल्यूम भी फाइंड कर लीजिए। कई बार वॉल्यूम पूछ लेता है अलग अलग क्वेश्चन में। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब? ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बोलिए? ए क्यूब। वैल्यू पुट कर दो 8 क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है भाई? 512। समझ में आ गया? क्या मुश्किल लग रही बोलो? 8 क्यूब कितना? 512। आ गया समझ में? क्या मुश्किल लग रही बोल लो? बन जाएगा, इजी है। नोट कर लीजिए स्पीड से, नोट कीजिए प्लीज। आ गया? नोट कर लीजिए। अब देखिए एक दो और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। क्यूब क्यूबॉइड में ना इतनी जान थी जितनी मैंने बता दिया। थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन अप्लाइड रहते हैं, तो उसके लिए घबराना मत, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और मुझे भरोसा आपसे बन जाएगा। क्यूब क्यूबॉइड में सिर्फ 15 क्वेश्चन है जो मैंने दे रखे हैं आपको, है ना। 15 क्वेश्चन में से मैंने 3-4 तो खुद ही कर दिए, बाकी आप बना लेना भैया। एक मैं 14 बता देता हूँ, बस खत्म। 14 आखिरी क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद सारे आपको ही बनाने हैं। इसमें क्वेश्चन में लिखता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना गिवन है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2744 सेंटीमीटर क्यूब। 2744 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम गिवन है। हालांकि ये किसका क्यूब है ये मैं पढ़ा चुका हूं बच्चों को, फिर भी कोई बात नहीं है, आप इसको सॉल्व करके बताऊंगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इतना है, और हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता कितना है भाई? ए क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है बोलिए? ए क्यूब होता है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? ए क्यूब होता है। समझिएगा, ए क्यूब इज इक्वल्स टू, ये किसी का क्यूब, किसका क्यूब है भाई? ये 14 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 14 सेंटीमीटर का क्यूब है। समझिएगा ध्यान से। अब ए का क्यूब 14 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, इसका मतलब ए किसके बराबर है? 14 के बराबर है। ए किसके बराबर है? 14। ए क्या है? साइड ऑफ क्यूब। ए क्या है? एज ऑफ क्यूब। ए क्या है? एज ऑफ क्यूब। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, डायगोनल पूछ सकता है। क्या आएगा डायगोनल बताइए? 14 रूट 3। आपसे सरफेस एरिया भी पूछ सकता है। क्या होगा भाई सरफेस एरिया? 6 इंटू ए स्क्वायर। समझ रहे हैं ना बात को? 6 इंटू ए स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। मल्टीप्लाई कर लीजिए सरफेस एरिया में। 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 9 जा 54, 54 एंड 3 57 कैरी 5, 6 1 जा 6, 6 5 11। क्या नहीं आया समझ में बताइए? क्या आएगा बोलो? 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 9 जा 54, 3 57 कैरी 5, 6 1 जा 6 5 11। क्या प्रॉब्लम जा रही जल्दी बोलो? समझ में आ गया सब बढ़िया से? कोई दिक्कत है बोलो? बन जाएगा 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से क्यूब और क्यूबॉइड के सारे प्रॉब्लम आपसे बन जाएंगे। मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चन कठिन है, सब बहुत सिंपल है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सारे क्वेश्चन बनाइए। बहुत ही मतलब क्वेश्चन डाले गए हैं, बिल्कुल भी पटांग कुछ भी नहीं है। एक बार आपका सेटअप बन जाएगा, आपसे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, फिर हम आपको होमवर्क के नाम पे बहुत बड़ी सीट भेजेंगे, उसमें बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन डाले गए हैं। ठीक है ना? इसको सॉल्व करिए, और कैसा भी क्यूब क्यूबॉइड का डाउट हो आज के आज मुझे कॉल मैसेज करिए। ठीक है ना? सभी को सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है ना? छाप लीजिए स्पीड से, नोट कीजिए प्लीज।